हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम ट्रेडिंग वैस इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में तो आपको इन्वेस्टिंग करना होगा। ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग से आपका पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो अगर आप ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप दिन के 2 4 5 हज़ार बना लोगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड में अगर देखोगे तो वो पैसा आपको टिकेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा जो है जब आप ट्रेडिंग से आप पैसा कमाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जो पैसा आप जो है वो जितने पैसे आप कमाओगे उससे कहीं ज़्यादा जो है पैसा वो आप गंवा दोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ऐसा होता है, ट्रेडिंग हुआ, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग के साथ साथ ये कॉल पुट ये जो ऑप्शन वाला जो होते हैं ना, ये सारा कुछ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ अगर आप करेंगे ना तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। और ट्रेडिंग में आपको बड़ा पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड में आपको 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार यही आप बना पाओगे। लेकिन बड़ा पैसा बनाना है ना तो आपको इन्वेस्टिंग से ही बनेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर आप नहीं रखोगे उसको, मतलब अगर उसका अगर लॉन्ग टर्म रखने का भी उनका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मीन्स कि किसी भी स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते हो। किसी भी स्टॉक्स को रखने के लिए, किसी भी स्टॉक्स को अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हो तो उसका बिजनेस परफॉर्मेंस जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रोथ होता हो, ठीक है। तो बिजनेस जब ग्रो करेगा तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग में आपको एक अच्छा कंपनी जो है वो चुनना पड़ेगा, जिसका बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिसका ईयर ऑन ईयर जो है वो प्रॉफिट जो है डबल होता हो, सेल्स 50-60% से ग्रो करता हो, ठीक है। कंपनी मार्केट में लीडर हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, मैनेजमेंट गुड हो। तो ये सारा कुछ आपको एक कंपनी में देखना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब वो कंपनी को आपको लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, इसलिए कि वो कंपनी में आगे क्या चल रहा है, आगे का क्या गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कंपनी को जो है वो ट्रैक करना होगा। ये ऐसा इन्वेस्टिंग होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी भी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी को उठाते हो, उसके चार्ट वगैरह देखते हो, ये 52 वीक हाई है, ये 52 वीक लो है, ये इंट्राडे मूविंग है, ये सारा कुछ अगर आप देखते हो ना तो सारा टाइम आपको इसी में चल जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग वगैरह जो आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बड़ा पैसा नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे अगर आप ट्रेड देखोगे तो अगर आपको मतलब अगर आप मान लो, और इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो जैसे कॉल और पुट वगैरह करते हो तो वो और भी आपको नुकसान है, क्योंकि इसमें तो और ज़्यादा लॉस होने का जो है वो कॉल एंड पुट का जो ऑप्शन होता है इसमें और भी नुकसान होने का जो है वो और भी नुकसान होने का चांस रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो आपको अगर करना है तो इन्वेस्टिंग करो। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये बहुत सारे हमने अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। वो सारे स्टॉक्स देखोगे आज जो मार्केट अप साइकिल में है, मतलब जो मार्केट का सिचुएशन जब बेटर हुआ है, तो हम आपको बार बार बता रहे थे कि जब भी मार्केट का सिचुएशन बेटर होगा तो ये सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जो अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स है, वो सारे स्टॉक्स जो है वो मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। उनका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस हिसाब से देखो तो मैंने जितने भी सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया वो सारे स्टॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ गए, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। देन उसी हिसाब से देखो तो आज मार्केट में देखोगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो अपसाइड मतलब काफ़ी ऊपर भाग चुके हैं। मतलब अगर आप स्टॉक्स देखो तो मार्केट जो मतलब अगर आप निफ्टी सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो उस हिसाब से आप अगर देखो तो जितना भी निफ्टी सेंसेक्स जो हाई लाइफ टाइम हाई मारता है या एक सर्टेन पॉइंट जो है इंक्रीज करता है, उससे कहीं ज़्यादा जो है ना स्टॉक जो होते हैं इंडिविजुअल स्टॉक वो परफॉर्म्स करते हैं। क्योंकि जो इंडिसेस होता है वो जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसका देखोगे मान लो अगर आप देख रहे हो कि ऐसे है वो सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स या निफ्टी, उसमें जो उछाल आता है ना तो जो स्टॉक्स होता है उसमें कहीं ज़्यादा उछाल होते हैं उससे, क्योंकि स्टॉक्स जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो होते हैं उसके परफॉर्मेंस और इंडिसेस में काफ़ी फ़र्क होते हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से देखो तो आपको स्टॉक्स जो है लेने चाहिए। और अगर आप स्टॉक्स के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड जाते हो ना तो म्यूचुअल फंड में भी बड़ा पैसा नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के अगर आप फंड मैनेजर को देखोगे तो फंड मैनेजर जो आपको स्टॉक जो बताएगा वो आपको 70-80 स्टॉक जो है एक ही फंड में ले लेगा। अब 70-80 स्टॉक्स लेके आपको पैसा बनने वाला है? एकदम नहीं। क्योंकि अगर आप 70-80 स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करोगे, आप एक ही मतलब एक ही पोर्टफोलियो में 70-80 स्टॉक्स अगर ले लोगे तो आपका क्या पैसा बनेगा, आप किस हिसाब से आप पैसा उसमें डालोगे, ठीक है। तो फंड मैनेजर भी देखोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये सारा कंपनी जो है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो में डाला होता है, ठीक है। तो वैसे फंड मैनेजर देखो तो वो जितने भी फंड मैनेजर होते हैं वो आपको 70-60-70-80 कंपनी जो है वो एक फंड में रखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो 60-70-80 कंपनी अगर आप रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना तो बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको स्मॉल कैप कंपनी लेना होगा। स्मॉल कैप जो मार्केट लीडर होना चाहिए, जिसका सेल्स ग्रोथ 50, 60, 70, 80% से ग्रो करता हो, जिसका बिजनेस मॉडल गुड हो, जिसमें हमेशा स्टोर एक्सपांसन होता हो, रिटेल सेगमेंट हो, ठीक है। एक तो रिटेल सेगमेंट मतलब जो कंज्यूमर डिस्क्रिशमेंट होता है ना, डिस्क्रिशनरी, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो एक अगर आपको बढ़िया FMCG मिल जाता है जो 30, 40, 50, 60% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, एट मतलब लो पी पे अगर मिल रहा है तो ये सब स्टॉक्स में देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। एक स्टॉक्स में आपको हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट जो है वो आपको ट्रैक करना है, जिनका प्रॉफिट देखोगे हर साल डबल हो रहा है। जैसे एक क्वार्टर अगर देखो तो पहला साल में प्रॉफिट 2 करोड़ है, देन सेकेंड ईयर में देखोगे प्रॉफिट 2 का 4 हुआ, देन 4 का 8, तो ऐसे प्रॉफिट डबल होता जाएगा। पी एक्सपांड करेगा तो ही आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो पूरा ROE ऐसे एक स्टॉक्स देखो तो एक स्टॉक्स में आपको फंडामेंटल चेक करना होगा, जिसमें एक नंबर होता ROE देखोगे। ROE हमेशा किसी भी बिजनेस में देखोगे तो ROE जो है वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ROE का अगर नंबर घटता है इसका मतलब वो बिजनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ROE का नंबर हमेशा मतलब अपसाइड होना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ जाता हो, ठीक है। और ROE का जो गाइडेंस मैनेजमेंट दे हमेशा ऊपर की तरफ हो, इससे इसका मतलब होता है कि बिजनेस में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ है। देन इसके साथ साथ एक्चुअली अगर आप बिजनेस को अगर आप ट्रैक करते हो तो बिजनेस के फंडामेंटल अगर देखोगे तो सबसे पहले आता है सेल्स ग्रोथ। एक कंपनी में सेल्स ग्रोथ 40, 50, 60% होना चाहिए। देन उसके साथ साथ उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, देन उसका जो किसी भी सेक्टर में हो उसमें एक्सपांसन होता हो, उसका बिजनेस एक्सपांड करता हो, जगह जगह मतलब वो अपना फैक्ट्री डालता हो, ठीक है। तो उनका एक्सपांसन होगा तभी आपका पैसा जो है वो एक बड़ा पैसा बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि अभी अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है अभी भी जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो है भागा नहीं है, लेकिन कई सारे कंपनी देखोगे तो कई सारी कंपनियां 15-20% जो है वो ऊपर आ गई है, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन अच्छा हुआ। देन मार्केट का सिचुएशन अच्छा हुआ तो जो स्टॉक्स जो है वो जो अच्छी कंपनियां होती है ना वो आपको रिवर्स बैक मारती है, मतलब जो उसका हाई होता है वो आप हाई पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो अच्छी कंपनियों की यही आपकी खासियत होती है कि एक बियर मार्केट में जितनी भी गिर जाए, लेकिन जब भी बुल मार्केट आता है, जब मार्केट में तेजी आता है ना तो वो कंपनी सबसे पहले एक लाइफ टाइम हाई मारता है, ठीक है, क्योंकि उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस गुड होता है एंड उसका जो रिजल्ट वगैरह जो आता है वो सबसे बेस्ट आता है, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इसका बिजनेस अच्छा, उसके मैनेजमेंट अच्छे होते हैं जिनका गाइडेंस हमेशा इंक्रीज होता रहता है, और जो गाइडेंस मैनेजमेंट देते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। तो एक स्टॉक्स में जो है आपको यही देखना चाहिए जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा हो, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, जगह जगह फैक्ट्री दे, मतलब एक फैक्ट्री मतलब अगर आपको नागपुर में है तो दूसरा फैक्ट्री आपको कहाँ डाल रहा है, कानपुर में है नहीं है, मतलब ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या है कि अगर फैक्ट्री वगैरह डाल रहा मतलब उसके जो है वो एक्सपांसन में जो है जोड़ दे रहा मैनेजमेंट, ठीक है। देन उसके साथ साथ उसका स्टोर एक्सपांसन होता हो, ठीक है। देन कंपनी के पास कैश, एक तो उनका जो कैश जो उनके पास कैश जो हो
वो कैश को जो है अपने बिजनेस में यूज़ करे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उसके साथ साथ सेक्टर जो होना चाहिए वो सेक्टर का लीडर होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैप होने के साथ साथ सेक्टर में लीडर होना चाहिए। सेक्टर में लीडर मीन्स अपने सेक्टर में जो सेल्स ग्रोथ है ना वो सबसे हाई बेस से ग्रो करेगा, मतलब जो सबसे हाई बेस से ग्रो करता है वो मार्केट में लीडर होता है स्मॉल कैप में, ठीक है, उस सेक्टर में। तो उस हिसाब से देखो तो आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में देखो थोड़ा सा लेट लेकिन पैसा आपको बड़ा बनता है, ठीक है। और आपको अच्छी कंपनी रखना है, अच्छी कंपनी पकड़ के रखना है, पेशेंसली होल्ड करना है, और उसके साथ साथ एक अच्छा अमाउंट मतलब अपने पोर्टफोलियो का 30-40% आपको एक स्टॉक्स में डालना होगा, ठीक है, जिसमें आपको कन्वीनियंस, जिसमें आपको मतलब जिसमें आपको पूरा जो है वो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा मतलब आपको मतलब विश्वास जिसको बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये स्टॉक्स का प्राइस अगले प्राइस मतलब जो है इसका जो अर्निंग है, जो ईपीएस है, वो मोटा मोटी हर 3 साल 4 साल में जो है वो इसका ईपीएस मतलब इसका अर्निंग जो है हर 3-4 साल जो है लगातार आएगा। ग्रोथ लगातार 3 साल 4 साल 5 साल तक इसमें ग्रोथ बना रहेगा। तो काफ़ी ये सब आपको जो है वो कंपनी को जब रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो एक कंपनी में बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग छोड़ के इन्वेस्टिंग करना होगा। ट्रेडिंग में जो है आपको ट्रेडिंग कॉल एंड पुट, ऑप्शन ट्रेडिंग, और अगर इसके साथ साथ इंडिसेस का अगर आप करते हो तो ये सारा कुछ आपको बंद करना होगा, क्योंकि ये सब एक सर्टेन टाइम में पैसा बनता है, लेकिन आप हर वक्त सोचोगे तो आपको ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रेडिंग हमेशा लोगों को डुबा दिया है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और इन्वेस्टिंग में आपको अच्छे स्टॉक्स को, एक अच्छा स्टॉक्स को जो है वो आपको लेने चाहिए, और उसको 2-4 साल 5 साल मतलब जब तक स्टॉक का परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होता है, जब तक उसका गाइडेंस लो नहीं होता, जब तक गाइडेंस उसमें मैनेजमेंट गाइडेंस को रिड्यूस नहीं करता, तब तक वो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखो, ठीक है। जिस दिन उसमें प्रॉब्लम आता है उस दिन सबसे पहले आप बेचो। अगर आप नहीं बेचते हो तो दूसरा कोई बेचेगा, तो पता चला वो 5% सर्किट डाउन हो जाएगा स्टॉक्स। आप जब बेचोगे तो वहाँ से 5% और सर्किट डाउन होगा। इससे अच्छा कि जब भी आपको पता चले, आपको जब बिजनेस में लगे कि प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले आप बेच के निकलो, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेच देगा, तो आपको पता चला उससे और डाउन में बेचना होगा, ठीक है। तो कभी भी एक और है इस सिचुएशन ये है कि सब लोग स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई स्टॉक्स को जो है वो बेच नहीं पाते इन द सेंस कि अगर मान लो कोई स्टॉक्स, जैसे मान लो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर मान लो आप 60 रुपये का प्राइस में अगर लिए हो, उसको एवरेज डाउन करके 40-45-30 तक अगर आप ले लेते हो, तो वो क्या होता है कि आपको वो स्टॉक्स देखोगे तो काफ़ी, अभी वहाँ से भी स्टॉक्स 12-13 रुपया पे आ गया, ठीक है। तो अगर वो स्टॉक्स में अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंस है कि वो अगले 3 साल 4 साल तक अर्निंग आएगा, तो वो स्टॉक को रखो। लेकिन उसमें अगर आपको पता है कि वो बिजनेस में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो सबसे पहले आप उसको सेल आउट करो। अगर आप सेल आउट नहीं करोगे, सोचोगे कि हम 60 रुपीज़ में लिए हैं, देन वहाँ से 50 रुपीज़ आ गया, देन 40 रुपीज़ आ गया, देन अब आप सोचोगे कि नहीं वो 40 का अगर 50 रुपया होगा तब मैं बेचूंगा। अब 50 आने के बाद सोचोगे कि नहीं मेरा जब 60 रुपये का प्राइस आएगा तब मैं बेचूंगा। तो ये नहीं करना है आपको। जब स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम दिखे, आपको सबसे पहले स्टॉक को सेल आउट करना है, सबसे पहले आपको सेल आउट करना, ठीक है। तो अगर आप 50% पे सेल आउट नहीं करोगे तो पता चला आगे 90% आपको स्टॉक्स को गिर जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए स्टॉक्स में, सबसे पहले आप सेल आउट उसको करो, अपने स्टॉक्स को काटोगे नहीं तो आपको पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी आप देखो तो अच्छी कंपनी को अपने स्टॉक्स में लो, अपने पोर्टफोलियो में लो, अच्छे स्टॉक्स लो, उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस को उसके हमेशा ट्रैक करो, उसके रिजल्ट, उसके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट, उसके कॉन कॉल्स रीड करो, ठीक है, उसके मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह जो है वो सारा कुछ जो है वो सुनो, उनके पीपीटी कॉन कॉल्स होते हैं वो सारा कुछ रीड करो। तो एक कंपनी में आपको इतना कुछ करना होगा, ठीक है। और आपको कंपनी में हमेशा ट्रैक करते रहो। देन उसके साथ साथ कंपनी देखो तो अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो इन्वेस्टिंग जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको बड़ा पैसा इसी में बनता है, इन्वेस्टिंग में ही बनता है। आप देखो जितने भी इन्वेस्टर्स आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो सारे इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके एक स्टॉक को 5 साल 10 साल रख के ही उन्होंने पैसा बनाया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अच्छे स्टॉक्स को जो है अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना होगा। एक
अच्छे अमाउंट के साथ आपको रखना होगा, ठीक है। क्योंकि जब स्टॉक्स 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होगा तो आपका एक पोर्टफोलियो एक बड़ा अमाउंट आपको बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का 30-40% आपको एक स्टॉक्स में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी रिस्क है लेकिन उसके संग रिवॉर्ड भी है। एक अच्छी कंपनी मत आपको बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, देन Q4 में भी अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत ऐसी कंपनियां हैं, आप बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ज्वेलरी सेक्टर्स देखो, आप फैशन रिटेल सेक्टर देखो, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका रिजल्ट 50, 60, 70% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। काफ़ी एक्सपांसन हो रहा है, काफ़ी एक्सपांड कर रहा है, स्टोर एक्सपांसन हो रहा है, कंपनी मैनेजमेंट का गाइडेंस इंक्रीज हो रहा है, तो सारा कुछ हो रहा है। आपको जस्ट रीड करना है, पढ़ना है और उसके बाद आप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है एक लंबे टाइम तक, ताकि पैसा आप बड़ा बना सके, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।